हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ इमेचर इंटेलेक्चुअल्स। तो आज फिर से हम लोग एक नए पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं मेरा, जो कि एनिमे से रिलेटेड ज़्यादा होगा एंड थोड़ा सा हम लोग एंटरटेनमेंट भी ले लेंगे। जैसे कि हाल फिलहाल में जो अगर मूवी या सीरीज बहुत ट्रेंड है तो फिर ट्रेंड को फॉलो करते हुए तो उसी को अभी आप देख सकते हो कि एक टीज़र जो कि आया है, बहुत ट्रेंड में चल रहा है, आदि पुरुष का। आदि पुरुष का नाम सुन के पता चलेगा कि आगे पॉडकास्ट में क्या होने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग थोड़ी सी अपनी ओपिनियंस और जो भी है शेयर करेंगे। तो ये पूछना चाहूंगा पहले अमित से मैं, थैंक यू ब्रो। ये टीजर देख के क्या फीलिंग आया और क्या एक्सपेक्टेशंस थी और क्या एक्सपेक्टेशंस तो बहुत थी, वो अगर ठीक बोला। अच्छा, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना ही चाहूंगा तुम लोग से कि तुम लोगों ने टीजर किस में देखा? मोबाइल में देखा कि लैपटॉप में देखा या फिर 3D स्क्रीन में देखा? टीजर हम लोग ने तो मोबाइल में देखा, लेकिन जो डायरेक्टर है वो एक्सपेक्ट करते कि हम टीजर भी थिएटर में देखें। है ना? वो एक्सपेक्ट टीजर हमने हिसाब से बनाया है गाइस। तो पूछा है क्वेश्चन तो देखा तो मोबाइल में ही, फोन में बराबर। तभी तुम लोगों को मजा नहीं आएगा। डायरेक्टर बोला ना मोबाइल के लिए बनाए ना। सबसे पहले लगाया ना तो क्या YouTube पे कैसा ना कि अपने आप को क्वालिटी सेट करता है ना, तो पहली बार मेरे को टट्टी VFX लगा तो मेरे को लगा अरे क्वालिटी बराबर है। फिर 1080 गया तो बोला अरे एक्चुअल में टट्टी है। टट्टी भाई साहब, मतलब कॉन्सेप्ट क्या अच्छा है, है। भगवान माफ करना, लेकिन पापियों को सजा दो प्लीज। बहुत गलत हुआ ये जो हुआ। इससे अच्छा तो पूरा एनिमेशन कर देते। इसे चाहे एनीमे बना देते, अच्छा वही है, अब तो हो जाता थोड़ा। वही टर्म हो गया ना, पूरा एनिमेशन। एनिमे के एनिमेशन तो पूरा है, मतलब प्रभास का इतना रियल छोड़ के बाकी ये पूरा भी एनिमेटेड है वो। कैरेक्टर्स में मुट्ठी भर है जो रियल है, जैसे कृति सेनन होगी, फिर जो हनुमान बने वो, और सिर्फ एक जो पूरा रियल है अपना वो जो रावण बना सैफ अली खान, वही पूरा एक रियल है। उसकी भी नाभि नहीं है, उसके बिना अभी नहीं है, पता नहीं राम जी मारेंगे कैसे भगवान। बच्चे में ढक के रख देते उसको। तो अगर सीजीआई करना था तो पूरा कर लेते, ये चीज करने की जरूरत है क्या थी? तो सीन थोड़ा लगा मेरे को, जहाँ कृति सेनन का सीन आया था वहाँ का बैकग्राउंड देखो पूरा फ्लावर से भरा हुआ था। थोड़ा सा ब्यूटीफुल बोल सकते हैं। ब्यूटीफुल थोड़ा सा ना, थोड़ा सा। लेकिन वो थोड़ा सा लाइक अभी उसको ऐसा जेस्चर देना चाहिए था ना, फ्लावर अगर है लाइक हम लोग मतलब रामायण एक चीज आदर्श वहाँ पे, मतलब मैं ये ट्रेलर देख के मेरे को एक चीज मेरे माइंड में आई कि आप रियलिटी से इसको कभी कंपेयर नहीं कर पाओगे। जैसे वही कोई भी VFX आप देखते हो तो हम लोग उसको बोलते हैं क्लोज टू रियलिटी, या हम लोग उसको एक्चुअल में समझने की कोशिश करते हैं। बट ये देख के आप कभी उसको एक्चुअल रियलिटी से क्लैश नहीं करवा पाओगे। आपको पूरा देख के मालूम पड़ेगा कि और एकदम सीता जी को वैसे दिखाया भी है तो एक हमारे दिमाग में एक वो नैरेटिव है कि उनको हाँ, वनवास हुआ था, बराबर। तो उनको ऐसे इतने खेत खलियानों में दिखाना हो, बाहुबली थोड़ा हाँ, बाहुबली का वाइब तो इसमें आ ही रहा बाहुबली का वो है। है। तो आप देखोगे प्रभास को तो फिर भी लगेगा वैसे बस युद्ध ही करने चाहिए। जबकि रामायण देखोगे तो फिर राम जी बहुत एकदम कोमल निर्मल ऐसे देखेंगे आपको, एकदम दया का भाव बहता है। ये देख के लग रहा है कि भाई मार देगा जो सामने आया तो उसको। सीता जी को जैसे उठाया सीधा लंका पहुंचे, खत्म, रामायण खत्म। अरे उसका एक सीन देखा था आपने जो टीजर में से सैफ अली खान पूरा कैमरे में घुस ही जाता है, पीछे का सीन एकदम थॉर लव एंड थंडर जैसे। अरे हाँ, वो सोने का महल, पूरा सोने का साम्राज्य बोलते हैं उसको, क्या बना उन लोगों ने वो? हाँ वो पता नहीं तो कैसा एक्चुअली गोल्डन पेंट है मौसम में, गोल्डन पेंट में नहीं, वो काला क्या गोल्डन पेंट है। वो नेदरराइट से लिया रहेगा वो गेम ऑफ थ्रोन्स का आप देखोगे ना, कैसल जैसा दिखता है वैसा ना उसका है। मतलब एक्चुअली ये लोग ने क्या सोचा कि हम लोग ना रामायण को एकदम मॉडर्न लुक देंगे, मॉडर्न पर्सपेक्टिव देंगे। नहीं पर ट्रेडिशनल चीज ट्रेडिशनल, वही मैं बोल रहा था कि ऑथेंटिसिटी पूरी चेंज कर दी ना। बहुत चीजों की आपको ऑथेंटिसिटी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ऑथेंटिसिटी ना इतना नैरेटिव यहाँ पे मैटर कर जाता है बहुत हाँ, ज्यादा। अभी एकदम जैसे बराबर कि बोले। समझो अगर वो टीजर रिलीज हुआ, अभी हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, पर समझ लो कंसीडर की टीजर रिलीज होने के बाद में एक ऐसा बोलते हैं नैरेटिव अगर ट्रेंड में चलता, क्या टीजर लाया यार, क्या ओपी है, समझ लो ये नैरेटिव चलता तो भी एक ब्रेन में लोगों के रहता कि समझो कुछ तो है ही है। तो यहाँ पे नैरेटिव लोगों का मैटर कर जाता है। नैरेटिव मैटर करता है, लेकिन आदर्श वैसा करना होता है। हाँ, मतलब डायरेक्टर का विजन भी मैटर करता है, बट थोड़ा आदर्श की जैसे आपको कोई आके बोले कि यार उसका ट्रेलर देखा बहुत मस्त है, तो पहले आपका पर्सपेक्टिव बन जाएगा। बट मेरे को बोला नहीं, मैंने खुद देखा तब मुझे नहीं पसंद आया, तो फिर वहां पे फिर मेरा खुद का नैरेटिव बन गया। और कुछ लोगों का अगर वो पसंद समझो कि अभी आपको नहीं आया वो, लेकिन समाज में अगर ये बात चलती है अरे वाह क्या अच्छा है, कितना अच्छा है, तो नॉर्मली हमारा ब्रेन भी मान लेता है अरे अच्छा है। स्टार्टिंग में मैं भी देखा नहीं था ना, तो देखो आदर्श में हम लोग मिले भी थे तो मैं बोला था कि अच्छा बोल रहे, थोड़ा वो जो रावण का दस्तर वाला VFX था वो अच्छा बोल रहे थे।
फिर मैं जब देखा आदर्श ना, और पहला सीन ही जो ऐसा उड़ रहा था ना, इतना स्टिफ लग रहा है वो, और जो क्रिएचर्स उड़ रहे हैं, पहला सबसे पानी वाला वो एकदम अनरियलिस्टिक लगा। वो सबसे तो पहले रियलिस्टिक था, पता था कि इन लोगों का पैसा वैसा है नहीं, तो कम ही लगेगा। वो ये 500 करोड़ से 5 लाख रुपया दिया VFX ब्रो, आर्टिस्ट को। 500 कैसे बोल रहा कम पैसा है? 5 लाख रुपया दिया VFX बनाने का। 500 करोड़ में देखो, तुम लोगों का क्या लगता है पिक्चर का बजट में 500 करोड़, तो डायरेक्टर एक्टर ऐसे भी पेमेंट लेते हैं, तो VFX का जो बजट बताया जा रहा है वो 250 करोड़ है। चिल मासूम, यहाँ पे 300 कितना करोड़ था वो, 410 करोड़ के अंदर ब्रह्मास्त्र बना, और ये क्या उसके ऊपर कृति सेनन से ज्यादा फीस आलिया भट्ट की है फॉर श्योर। वो मल्टी स्टारर है स्टिल विद सो मच ऑफ गुड VFX। भाई एक जगह पर इतना अच्छा कर रही है VFX और एक जगह पे इतना बुरा। ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर देखा, अरे मस्त हाइप बन रही है, पूरा VFX भर दिया, हम लोग भी कर टीजर रिलीज कर दो। और ये पता कितने शॉट्स है इस पे VFX के ना, 8000 शॉट्स है पूरे टोटल पिक्चर में। इतना कौन सा आएगा? मार्वल का सुनो तुम लोग, मार्वल का अगर मैक्स जाता है ना तो 2-3 हजार तक जाता है। एंड गेम उन लोग का 2004 शॉट्स था, 8000 शॉट क्या सोच के डाले 500 करोड़ रुपए, बताओ 250 करोड़ में पैसा दिखाने के लिए भाई 500 करोड़ खर्च कर रहे हैं। एक्चुअल में देखो, मैं तो ऐसा बोलूंगा कि VFX थोड़ा डाउनग्रेड भी रहता है ना, तो इंडिया के बंदे वो जो ऑथेंटिसिटी होती है ना, वो देख के देखने चले जाते हैं। अभी मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे समझ लो रावण को कैसा प्रेजेंट किया है, ऐसा दाढ़ी इतना लंबा सा है और स्पाइक वाला बाल, नॉर्मल वाला रावण होते जो ऐसा मूंछ उनका टेढ़ा रहता और बाल पूरा पीछे रहता, तो एक अपने आप दिमाग में आ जाता। नहीं दिया रावण को, डिसरिस्पेक्ट हो गई वहीं पे सबसे पहले। सबसे बड़े मतलब ज्ञानी माने जाते हैं। बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी है वो, छपरी से दिखा है उसका। और हनुमान जी को मूंछ दाढ़ी नहीं, मूंछ नहीं दिया है, वही मेरे को थोड़ा अजीब लगा। हनुमान जी की अरे वो उड़ के जाते ना, उड़ के जाते। हाँ बहुत छोटा सा दिखा उनको भी, बहुत बॉडी। और ना उसमें नहीं लग रहा है कि हनुमान, अगर हम लोग नॉर्मल वाला रामायण देखते हैं तो उसमें हनुमान जी एकदम अलग से दिखते हैं बाकी हट्टे कट्टे एकदम मस्त दिखते। की बात नहीं, बट उनकी पर्सनैलिटी अलग से उठ के आती थी। इसमें वो उसमें दारा सिंह जी ने किया बराबर। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि इसमें कुछ ऐसा मेरे को जो गए ना, तो मेरे को एक दिमाग में समझा नहीं कि वानर सेना का कोई है या फिर हनुमान जी ही है, तो जो कैरेक्टर ना मैच नहीं हो रहा है। आ जाते हैं, हाँ राम जी के सामने आते हैं, मेरे को कैरेक्टर मैच नहीं हो रहा है। किधर से रामायण का टीजर देख लिया, हनुमान जी क्यों नहीं दिखे मेरे को इसमें। और आदर्श दूसरी बात यह ना कि रामायण जैसी चीजों में आप VFX नहीं यूज करना चाहिए इतना ज्यादा, मेरा ऐसा मतलब ऐसी क्या चीज है कि रामायण जैसी जो अपने जो ऐसी क्या बोलते हैं एपिक्स है, वो डिमांड करती है VFX में कहाँ वेपन्स, हाँ जैसा बाहुबली में दिखाया था वैसा वेपनरी में करते हैं, वेपन के अंदर। और यहाँ पे जो अस्त्र, ये जो रामायण जैसी चीज है ना, ये मतलब यहाँ पे लगे ना लगे पर इनकी डिमांड है, ये एपिक्स की डिमांड है कि VFX लगनी चाहिए, पर थोड़ा अच्छे से लगा हुआ है। सीनरी में यूज कर रहे हो वो सब तो आप एक्चुअल में जाके शूट कर, हाँ एक जंगल में जाकर शूटिंग कर लेते तुम, इतना नकली जंगल। आपके पास इतने अच्छे कैमरे, हम लोग फिर भी कितनी मुश्किल से करते हैं। अभी सही में थोड़ा फोन इधर होता है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना, वहां चला जाऊंगा। इंडिया में रामायण का इतना क्रेज है, अगर इसके 1 साल बाद भी कोई फिर से सेम टू सेम मूवी डालता है, नॉन रिकॉग्नाइजेबल एक्टर्स भी रखता है और फिर भी अगर थोड़ा सा अच्छा होता है, स्टोरी टेलिंग अच्छी होती है, तो बंदे देखेंगे, पक्का देखेंगे। रामायण वो ऐसी चीज है कि रामायण 2030 तक 40 तक बंदे देखेंगे, ऐसी चीज है वो। अरे यार बहुत एक्साइटेड था इस पिक्चर को लेके कि रामायण इतनी अच्छी एपिक बैठे। सबसे बड़ा जो मेरे लिए प्रॉब्लम है ना इसका, वो ये है कि जो सीनरी, बैकग्राउंड सीनरी वो सब है, वहां VFX मेरा सा मानना है नहीं करना चाहिए था, एक्चुअल जाके शूट करना चाहिए था। और थोड़ा बहुत जो बॉडी में दिखाया है ना VFX, वहां नहीं भी। प्रभास इतने अच्छे शरीर थे, क्या जरूरत है उसको VFX में, थोड़ा वर्कआउट कर लेता बंदा। अभी आप सोचो ना, ट्रिपल R देखा था ना, ट्रिपल R उसमें रामचरण लास्ट सीन में कितना ब्यूटीफुल दिख रहा था वो, जबकि राम जी से कंसेप्ट लिया था ऐसा, राम जी से कितना सिंपल दिखा, तो कितना अच्छा लग रहा था ना, क्योंकि राम जी की सिंपलिसिटी उनकी सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनका। रामचरण ज्यादा सूट करते क्या? नाम से शूट करते रामचरण। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि उनका जो फिजिक है ना थोड़ा है, हाँ सूट तो कर लेता। अभी यहाँ पर एक स्टार लेके चलो, फिर भी प्रभास एक्टर भी अच्छे, अगर उनको बोलते हैं कि तुमको अगर अभी ये क्या ट्रेंड चल गया मासूम की, कोई भी मूवी रिलीज हो रही है तो मूवी रिलीज टीजर होने के पहले उसका बजट रिलीज हो जाता है। कितने भाई, ब्रह्मास्त्र रिलीज होने के पहले ही उसका बजट रिलीज हो गया था, 350 करोड़ से ज्यादा लग गया, और लोन लेके बनाया। वही और इस पर टीजर रिलीज होने के थोड़ा पहले पता चला कि 500 करोड़ की बनी है, सब एक्सपेक्टेशन अब 500 करोड़ की बनी है, तब पता चला कि 5 लाख का VFX है।
क्या आ गया इन लोगों ने फिर 500 करोड़ में, इतना बड़ा। अब इतना सारा फ्लॉ है, मतलब स्टोरी में फ्लॉ है, कैरेक्टर डिजाइन में फ्लॉ है, वीएफएक्स में तो पूरा बर्बाद कर ही दिए। ये मूवी आपको क्या लगता है कैसे बचेगी? स्टोरी में कैसे फ्लॉ होगा? स्टोरी तो उनके पास बनी बनाई है वही यहाँ पे आपको पता होगा ना, जब ऐसा रामचरितमानस होता है, भजन जब होते हैं, ठीक है, सुंदरकांड होता है, तो आम लोग स्टोरी बता देते हैं और वो मतलब बताते भी नहीं, गा के सुनाते हैं वो स्टोरियां। तब क्या उनसे खुद का विजन लगाने के, और जो फिर उसने मार दिया, देखिए आप लोग। और डायरेक्टर के ऊपर क्रिटिसिज्म भी है कि उन्होंने तानाजी उन्होंने ही बनाई थी, उसमें स्टोरी को टेम्पर कर दिया था, जो टेम्परिंग वो खुद सैफ अली खान ने खुद बोला था ये, मतलब जो इस मूवी में एक्टर है वो खुद बोल रहा है कि स्टोरी टेम्पर कर। अरे मैं बोल रहा हूँ सैफ अली खान बेचारा, उसको तो जब कराया रहेगा शूटिंग तो किसी चीज में बैठा के बोला रहेगा पुस्तक विमान है, बैठ जाओ भैया। फिर ट्रेलर देखा होगा ना, ये क्या बवाल तेरे बिठा दे उसको बोला रहेगा ना कैमरे पे आगे कर रहे हैं बैठ जाना भैया। लेकिन अगला भी एक रामायण आने वाला है जिसके अंदर सुना है मैंने ऋतिक रोशन हो सकता है, मस्त शूट करे, और वो ब्रह्मास्त्र के अंदर मतलब मैं बता रहा हूँ कि समझो अच्छा लगे ऋतिक रोशन मतलब मैं बता एज ए पता रावण को अप्रिशिएट कर रहे थे पहला। हाँ बोलते वो उससे अच्छा कहते हैं कसम से। रावण अभी भी आप देखोगे ना, जो मैं वो थिएटर में देखने गया था। कौन सी? अरे क्या अच्छी मूवी देख के आया, फर्स्ट मूवी मैंने मस्त मूवी देख के आया यार। अब रियलाइज होता है कि वो 2010-11 में जब आई थी ना, उसी समय पे इंडिया में 3D आया था। मैंने भी जो पहली मूवी देखी थी वो काफी अच्छी देखी थी, संजू। ओके हाँ, मैंने भी काफी अच्छी मूवी देखी थी। ये जैसे ऋतिक रोशन का बोला ना, ऋतिक रोशन अगर बनाता भी है तो उनके पास जो है, अगर जिनका प्रोडक्शन हाउस है जो भी है ना, उनके पास अपर है, जो उनके पास टेक्नोलॉजी है वीएफएक्स की, जो क्रिश वगैरह में यूज किया है ना, तो एक्सपीरियंस हैंड है उनके पास, एक्सपीरियंस भी है प्लस। लेकिन प्रॉब्लम है ना कि वो ऋतिक रोशन बना रहे कि नहीं, मतलब वो जो क्रिश वाला जो है ना, क्रिश वाला कोई मिल गया, ये राकेश नागराज ने बनाया, सॉरी उनका ओरिजिनल नाम है नागराज करके, नागराज ऐसा करके उनका ओरिजिनल है, तो उन्होंने बनाया था, उनके पास वो है क्या बोलते हैं। लेकिन अगर ऋतिक रोशन को कोई और कास्ट कर रहा है, ओम राव सॉरी कोई भी, तो फिर समझ रहे हो ना, 5,000 का वीएफएक्स लगेगा। अब एक्चुअल में देखोगे तो वो टाइम पे भी कोई मिल गया, कभी जो सीन था जो यूएफओ उतना नकली जैसा नहीं दिखता था वो। भले अभी भी आप देखोगे उन्होंने फुल कभी ऐसा दिखाया नहीं कि ये पूरा स्पेसशिप आ रहा है, क्लियरली नहीं दिखाया, बट ऐसा भी नहीं दिखाया कि नकली लग रहा है। रियल जंगल में शूट हुआ है वो, वीएफएक्स में थोड़ी जंगल बना था, फिर भी अच्छा लगता है ना इतना। वो एक शूटिंग के अंदर एक क्या बोलते हैं पर्सपेक्टिव हैंडलिंग करके होता है। रामा सागर ने तो अब सोचो कितना मास्टरपीस बनाया। आज आदि पुरुष को देख के रियलाइज होता है बाप, एक सेट नहीं बनाया, एक जगह नहीं। मैं सही बोलूंगा, रावण बहुत अच्छी मूवी थी। हाँ रावण मूवी बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी। थोड़ी लैग कर, अगर सेकंड पार्ट आ रहा है तो शायद उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर कैसे नहीं, उस टाइम पे कैसे बच्चों को कैटर करने के लिए बनी थी ना वो, तो थोड़ा सा इसके लिए उन्होंने ऐसा रखा था गेम और चाइल्डिश। अभी उनको पता है कि सुपर हीरो एज अ मैच्योर देखा जाता है। इंडिया के अंदर जितने सुपर हीरो सब बच्चों के ही है, लाइक कोई ऐसे बड़े फ्लाइंग जेट हाल ही में ये फिर बच्चों के लिए बनी थी ना वो। हाँ मेरे को भी अच्छी लगी थी मूवी, ऐसा मत बोलो। उसका विलन काफी अच्छा था, विलन काफी अच्छा। विलन वो फॉरेन का था ना, नहीं एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट था ना विलन का वो ठीक ही था थोड़ा सा, क्योंकि देखो उसको थोड़ा डार्क बनाता तो मजा आया था। अभी पूरी सीरीज मूवी डार्क बनाता तो कितना मजा आता एकदम देख के लगता है। और ना जो रावण का जो ये वाला सीन था ना, उनके जब शाहरुख खान मैंने गेव एन इंटरव्यू कि आपकी स्टोरी के ऊपर ऐसा बोलते कि हमने स्टोरी हमारी कुछ और दी, हमने चेंज की क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है। यानी जो वीएफएक्स उन्होंने किया वो इम्प्रोवाइज हो सकता था अगर स्टोरी उनके पास थी, अगर इम्प्रोवाइजेशन होता तो कर लेते, लेकिन स्टोरी ही चेंज की उन्होंने क्योंकि वीएफएक्स के साथ उन्हें मैच करना था। अभी के टाइम पे फिर रेड चिल्ली बहुत पीछे था, अभी तो बहुत आगे बढ़ गया। 02 का सॉरी 02 0 देखेगा तुम लोग में से? 0 पूरी नहीं देखी बट देखी। ओ बटला शाहरुख खान ना, हाँ एक्चुअली में शाहरुख खान ने वहाँ पे नहीं किया रोल, वो किसी और आदमी ने जिसने उस बटले का रोल किया है ना। हाँ। अरे भाई उसकी बॉडी मॉर्फिंग जो रेड चीज की बहुत जबरदस्त है। फैन देख लो, 0 देख लो, आपको लगेगा नहीं कि अलग चेहरा और बॉडी लगाया है। इसके अंदर भी तो है, लाल सिंह चड्ढा में भी थोड़ा कैमियो दिया है उन्होंने शाहरुख खान में। वो लाल सिंह चड्ढा बोलते हैं उसको, शाहरुख खान का ये जो पोज है ना,
बोलता है मैं डांस करते करते उसको सिखाया, आज तो बड्डा एक्टर बन गया है जियो ऐसे करके। और दुबई में रावण का मतलब थोड़ा सा क्लिप उन्होंने वापस बनाया, एक उनका कुछ तो फेस्ट था तो वहाँ पर प्रेजेंट किया था, तो उसको रावण 2 का टीजर बोल के लोग तो लेट्स स्किप टू द गुड पार्ट। एनीमे का क्या सीन है? तो बस अभी इसको आगे क्वेश्चन में खत्म करते हैं। ठीक है, अगर लास्ट क्वेश्चन पूछूं कि अगर मूवी को अभी भी डायरेक्टर चाहे कुछ फाइनल वर्क करके उनका उसके 2-3 महीना है ना, तो फिर उसमें अगर उन लोग इम्प्रूव करके बचाना चाहे तो क्या बच सके? 2-3 महीने में तो नहीं बचेगी। अगर वो 1 साल का समय ले ले पूरा वापस से बैक टू सीट डंप करके नया वापस करे तो बच सकते। 500 करोड़ डंप कर वो अगर वापस बैक टू सीट आके वो वापस से ट्राई करते हैं करने देना है, इट विल बी ग्रेट। एक्चुअल देखा तो पोटेंशियल 1500 करोड़ ऐसा करके पोटेंशियल हो सकता है मूवी का, अगर कोई एक अच्छे से रामायण बनाता है। अगर कोई अच्छे से रामायण, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये वाली ये तो गई ये तो गई पक्का। इसका 500 करोड़ में 60 भी मुश्किल लग रहा है मेरे को। जो बंदे हैं थोड़ा देखेंगे राम जी के लिए कि चलो देख लेते हैं। अच्छा, लेकिन जो भी है, जो भी देखो वे लग रही है हमारे पास जो भी बेस्ट कंटेंट है, हम लोग सोचेंगे कि ये सबसे अच्छा है, इसने जस्टिस किया है। लेकिन आज तक ऐसा मतलब मैंने कर्ण भी देखा है, महाभारत वो वाला भी पुराना, और अभी बीच में भी स्टार प्लस वाला भी, तो जितने भी फॉर्म्स में मिले थे मैंने सब देखे हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो ओरिजिनल जो चीज हुआ था उसको जस्टिस करने लायक अभी तक कुछ ऐसा रिलीज उसको जस्टिस आदर्श मतलब जिस तरीके से बुक्स में बताया गया है हमारे बताया गया नागराज अस्त्र, अंजलिका अस्त्र, समझ रहे हो आप? विजुअलाइज कोई जस्टिस नहीं दे पाएगा, मतलब कोई देता भी ना तो आपको लगेगा थोड़ा सा और कम रह गया, थोड़ा सा और कम रह गया। और चाहिए मतलब कर्ण की कहानी देखो ना, कोई जस्टिस नहीं दे सकता एक्चुअल में कर्ण की कहानी को, अगर आप देखें। गौतम रोड़े जो है सूर्यपुत्र कर्ण में आई गेस थोड़ा सा उनको पॉइंट दे देंगे, लेकिन कंप्लीट जस्टिस नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ कि वही बात है ना कि आपको बोला बहुत अच्छा किया लेकिन और कर सकता था, ऐसा बोलो, ये नहीं बोलोगे बुरा किया, आप बोलोगे और अच्छा कर सकता, लेकिन बेचारे को एक्चुअली में इतना ग्रैंड वो स्टोरी है, इतना ज्यादा हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं। प्लस हमारे पेरेंट्स कभी कभार आपको नई भी बात बताते हैं, ऐसा लगता है कि हमें पता नहीं होती बट उसके अंदर का हिस्सा होता है। जैसे मेरी अम्मी ने मेरे को एक रावण की कहानी बताई थी कि जब राम जी आ चुके थे वहां पे अपनी ब्रिज विज बना रहे थे, तो रावण के लंका के अंदर बहुत बात फैल गई थी, अरे यार वहां पर राम आ चुके हैं, वो इतने ज्यादा तेजस्वी इतने बड़े महान आदमी कि अगर वो पत्थर पर अपना नाम भी लिख देते हैं तो पत्थर पानी में तैर जाता है, इतना बड़ा तेजस्वी आदमी आया है। तो उसके थोड़ा उस खौफ फैल गया राम जी का उनके उसके लंका में, तो रावण को अपने मतलब अपने जो भी प्रजा उसको अपने काबू में रखना था। तो रावण ने क्या बोला, ये मैं भी कर सकता है, मेरे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, मैं भी बहुत बड़ा तेजस्वी हूँ। बोला मैं भी अगर पत्थर पे नाम लिख दूं ना तो पत्थर पानी में तैर जाएगा। तो अपनी प्रजा को लेके गया नदी के सामने, उसने पत्थर पे नाम लिखा और डाला, पत्थर पानी में तैरा, वो पत्थर पानी में तैरा, तो उसकी फिर प्रजा शांत हुई कि हाँ हमारा राजा बहुत बड़ा आदमी है। फिर उनकी जो वाइफ है मंदोदरी, उन्होंने पूछा घर पे आके कि प्रभु सच सच बताइए कि आपने किया कैसे। तो रावण ने क्या बोला, मैंने उस पत्थर को राम की कसम दी कि तू पानी में तैर। नाम अपना लिखा लेकिन राम की कसम दी। तो ये कहानी एक्चुअली में हम लोग ने विजुअलाइज नहीं देखा, मम्मी ने बताया तो हमें पता चलता है। और मुझे अभी जैसे आपने ये वाली बात बोली ना, तो अभी एक और चीज याद आई थी कि रामायण जो है वो एक मूवी में नहीं हो सकती। एक मूवी में बनाओ आराम से, मूवी अगर बनाएगी तो कम से कम 8-9 घंटे की मूवी तो बनाओ। एक गेम ऑफ थ्रोन जैसी सीरीज बने तो फिर 600 एपिसोड का एक 40-40 मिनट पर एपिसोड के हिसाब से 5-6 सीजन। तो मिस्टर बीस को ले लो थोड़ा स्पॉन्सरशिप में, स्पॉन्सर में। वही अगला टॉपिक वही था मेरा। तो अभी आप देख सकते हो जैसे कि नारुतो का 20th एनिवर्सरी पे उन लोगों ने वापस से रीएनिमेट किया बहुत सारे सीन्स को और पब्लिश किया था। तो उस चीज को मिस्टर बीस्ट ने देखते हुए बोला कि ऐसा एपिसोड मेरे को हर एक एपिसोड में ऐसा एनिमेशन कितने में मिलेगा। तो उनको एक एस्टिमेटेड अमाउंट बताया गया था कि $5,000 1 लाख फॉर वन पर एपिसोड 150 के, और ऐसा 60 एपिसोड अगर करेंगे तो एक बंदे ने उसको बताया था कि 9 मिलियन तक हो जाएगा आपका। तो चलो डील मेरे को चाहिए, बताओ बस करके दो। तो क्या लगता है कि बंदा क्या पुल ऑफ कर देगा, और अगर कर भी लेता तो फिर क्या रीएनिमेट करना नारुतो को एक सही रहेगा कि मेरा ऐसा विचार है भाई करना चाहिए, दिल से विचार ही करना चाहिए, मजा आ जाएगा। जिस तरह से वो लोग ने डाला ना ट्रेलर तो मजा आ गया, बहुत प्रॉमिसिंग। 4K में अगर तुम लोग पुराना सीन देखोगे ना एक सेम फ्रेम में, तब पता चलता है कि कितना ज्यादा चेंज है उसमें। हाँ वो मैं बोल रहा हूँ ना, वो रॉकली वाला सीन जो गारा को किक मारता है वो कितना स्मूथ दिखाया है उसमें, पूरा
किक दिखता है प्यार से, और पुराना देखोगे ना तो बहुत स्पीड में, मतलब शायद हाँ, बहुत स्टिफ एनिमेशन रहेगा। तो मालूम नहीं पड़ा, इसमें पूरा 60 एनिमे 60 FPS है ना, एकदम 60 FPS में एनिमेशन है। करना चाहिए। और 9 मिलियन तो ज्यादा बड़ी बात नहीं मिस्टर बीस्ट के लिए। $9 मिलियन। हाँ, स्टूडियो का आदर से रिस्पेक्ट की बात होती है कि वो किसी और से पैसा ले, इतना बड़ा स्टूडियो। हाँ, नारुतो, ब्लीच और ब्लैक क्लोवर इतने बड़े बड़े एनिमे हैं। बिग 3 का बिग 2 एनिमे उसने बनाया, और वो किसी एक इंडिविजुअल से $9 मिलियन ले रहा है। पर इंडिविजुअल भी कौन है वो भी तो देखो ना। है, बट एक पूरा स्टूडियो एक इंडिविजुअल से पैसा ले रहा है। गवर्नमेंट भी तो अडानी है। अपना ही मासूम अपना ही बनाया वो सीरीज एनिमेट करे वापस, और पर्टिकुलर तो उनके लिए थोड़ा शायद उनके रिस्पेक्ट पे बात, एक पार्टनरशिप करके शायद कर सकते हैं। पार्टनरशिप करके कर सकते हैं, तो करना चाहिए मेरे तो मानना है। और कोई ऐसा ओजी एनिमे है जो तुमको चाहिए कि वापस से हाँ, मेरे को चाहिए। अगर पार्टनरशिप कर अरे विलन सागा में एनिमेशन चल रहा था साहब, क्या पार्टनरशिप करेगा तो नारुतो बीस्ट बर्गर खाएगा जाके। हाँ, सब बोलेगा सही बात है, फेवरेट हो ना हो। रामन बाहर में गया, जो उसके पास ही है, बोलेगा मैं रामेन का दुकान हटाओ, मेरा दुकान लगा दे। लगा वहाँ पे। और मैं चाहता हूँ ना रीएनिमेट हो, एकदम पूरा स्टोरी और एकदम प्रॉपर पकड़ना चाहिए। हाँ, फिलर ऐसा तो चले। बिजार बिजर्क मेरे को चाहिए रीएनिमेट होके एकदम। बजट का भी तो एनिमेशन चल रहा है ना, अभी चल रहा है वापस, जो खत्म हो चुका है पहले बहुत। वो वाला वापस आए रीएनिमेट होके, क्योंकि उस स्टोरी में मांगा बहुत अच्छा है। मिस्टर बीस्ट का पॉसिबिलिटी है, बिकॉज़ उसको स्क्विड गेम पसंद है, साला बना डाला। हाँ, तो ऐसे छोटे और स्क्विड गेम का पता है कॉस्ट कितना था? बस उस एक वीडियो का बताया था मैंने आपको। 4-3 मिलियन। नहीं, मासूम डेथ नोट चाहिए मेरे को, डेथ नोट रीएनिमेट होके चाहिए। डेथ नोट एकदम डेथ नोट रीएनिमेट होके पूरा 18+, पूरा एकदम सीन थोड़ा सा क्लियर। story change करके, दिल हाथ में स्टोरी चेंज करके थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करके स्टोरी प्लॉट होल सही तो ऑथेंटिसिटी ये वाली होनी चाहिए, मतलब कि डेथ नोट वाला कांसेप्ट ये सारी हाँ, हल होना concept चाहिए ये वाला, पर वही थोड़ा दिमाग वाला brain में होना आना चाहिए। चाहिए। और थोड़ा टैक्टिक्स और थोड़ा थोड़ा यूइची और आयानो कुजेरा टैक्टिक दिखे थोड़ा। टट्टी ना हो जाए बस। हाँ, टैक्टिक्स में टट्टी ना करते बस। हाँ। बस एकदम 18+ बनाते आदर्श, क्यों लिखे गाड़ी से ठोक यूइची दिया। आयनो को हाँ, मासूम? यूइची आयनो को ए, रुक जाओ, गाड़ी अरे से यार। ठोका मासूम, सा लिखा डेथ नोट गाड़ी से, सर गाड़ी कुछ नहीं, ये वाला हाथ वाथ- जुजुत्सु काइसन 0 वाला हाँ, एकदम मूवी ऐसा है। 0 में जैसा दिखाया था, देख के डर गया था। मस्त दिखाया आदर्श 0 में। बहुत awesome था। हेड क्रश कर दिया था। हाँ, इधर ना इधर गाड़ी से कुचल के जाती तो घसड़ा कौन ऐसे करते यार, बचने का चांस ही नहीं था बिल्कुल। करेक्ट। तो वैसा मेरे को रेड डेथ नोट चाहिए एनिमेट हो गए। ठीक है, तो फिर अब थोड़े से तुम लोग के लिए क्वेश्चंस रहेंगे एनिमे से रिलेटेड ही। बेसिक क्वेश्चन पहले आदर्श से पूछ ले। तो आदर्श, पोकेमॉन एनिमे का जो मेन कैरेक्टर्स का नाम क्या है? केचम 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 ही बोल रहा हूँ। दूसरा है अमन के लिए नारुतो के बहुत सारे डिफरेंट ये होते हैं ना, फॉर्म्स होते हैं, मोड्स होते हैं, ठीक है ठीक है। तो उनमें से 3 मोड्स का नाम बताना है। नारुतो के यूइची आयनो को जी यार। डिफरेंट मोड्स होते हैं ना। एक सेज मोड हो गया, क्यों बोल रहा है? ब्रायन हो गया, और एक और 2 मोड हो गया। वही ब्रायन से जुड़ा हुआ रे। बैरियन मोड है वो एक तो। अरे जो भी है, मैं ब्रायन अच्छा लगता है। हाँ, बराबर, ब्रायन अच्छा लगा था। ठीक है, सेज मोड, बैरियन मोड और कुरामा मोड ये क्या? अच्छा, वो जो फाइनल फाइट में दिखाता है नहीं, वो वॉर आर्क में पीछे चक्र वो बन जाता है। वो तो बॉल बन जाता है। हाँ, नहीं, नहीं, वो सेज ऑफ 6 पार्ट है। सेज ऑफ 6 पार्ट है नॉर्मली। उससे पहले जब येलो कलर का था ना, हाँ, उसको कुरामा चक्रा मोड बोलते हैं। ब्लीच में एसिड वायर का ह्यूमन नेम क्या है? हाँ, एसिड वायर। बाप रे। एसिड वायर का ह्यूमन एसिड वायर कौन है? मेरे समझ नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा मेरे को। ह्यूमन नेम ऑफ एसिड वायर। एसिड वायर है उसका ह्यूमन एसिड ह्यूमन वायर फॉर्म मतलब में। क्या? एसिड वायर मतलब उसमें वो कैरेक्टर एसिड वायर करके, उसका ह्यूमन नेम है ह्यूमन नेम मायूरू कुरुसुची सोरा इनोयू। तक आया नहीं कैरेक्टर। ये 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर क्यों उठा के लाया था असल में? पता नहीं, ये अभी तक आदर्श ब्लीच एनीमे में आया नहीं, आने वाला आर्क का बता रही क्या है। इंसान है। मेरे को लगा ब्लीच का मास्टर बैठा था पे सब बता देगा। थोड़ी पढ़ रहा, स्पॉइलर नहीं ले सकता ना मैं। ठीक है, चलो आदेश आपके लिए फिर से क्वेश्चन है। नाम ही बता। फिर से काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। हु इज नारुतो? अ सामुराई, अ निंजा, अ नाइट और अ स्टूडेंट? ये सिंपल क्वेश्चन है। बहुत सिंपल तरह। Who is Naruto? A samurai, अ निंजा, अ नाइट और अ स्टूडेंट? a samurai, a ninja, a knight, और अ स्टूडेंट। samurai, कितना ninja, निंजा। ninja. यार। शिनोबी। माय निंजा वे आदर्श।
अभी फील करना है, ठीक है, तीनों फिर से पूछूंगा आदर्श से, तीनों को फील करना है। ओके जोजोस डैश एडवेंचर, यहाँ पर क्या सकता है? जोजोस डैश एडवेंचर। हाँ जो अरे बोलना है जो कुछ नहीं बोला, आईज ऑफ जोजोस नेवरलैंड एडवेंचर बिजार एडवेंचर एक एनिमे है जिसका आर्ट जो है ना ल्यूब म्यूजियम है यूरोप में, जिसमें मोनालिसा की पेंटिंग रखी है, वहाँ पर इसका आर्ट को, हाँ फ्रांस में सर, तो वहाँ पर इसके आर्ट जो के आर्ट को रखा गया है। इतना खतरनाक है, एकदम लड़के लोग को गे जैसा बनाते हैं लोग। ये तो हैंडसम है, बहुत मजा आएगा बोलते तू गेम बोल रहा है। ब्यूटीफुल बनाते हैं लड़के लोग को ना, वो लोग को जापान दिक्कत का है। काम है सूत्र नहीं अच्छा एनिमे। अमन स्वॉर्ड डैश ऑनलाइन, अमित बुंगू डैश ऐसा बोंगो डैश डॉग, हाँ बोनगो स्ट्रे डॉग्स, बॉनगो स्ट्रे डॉग्स, बॉनगो। अभी अमित के लिए वापस है। व्हाट इज द नेम ऑफ किजुकी उराहारास ज़ेनपाक्टो? किसके उराहारा? बेनी हिमे कानोन बिराकी, बेनी हिमे आरा था मैं। अमन देखा किसके उराहारा नाम था बस उसका, किसके उराहारा? हार्डो नंबर 4 इज डैश, हार्डो नंबर 4 क्या बाकुन ऐसी कुछ तो था यार, हार्डो नंबर 4 नहीं, भूल 33 याद गया, है मेरे को, 4 नहीं याद है। 4 नहीं याद है। 33 याद है मेरे को, हार्ड नंबर 33। अमित 4 याद है? 4 नहीं याद है, 33 याद है। 4 का नाम है, रुक जा, थोड़ा हिंट दे मेरे को। बी से नाम है, ब्या Bleach. ब्या ब्या ऐसा बोल, ब्याकुराई नाम है। ब्याकुराई, हाँ 33 याद है मेरे को, पार्टी सोकात्सु। अभी फिर से अमित, विच कैप्टन बांका इज रॉकेट लॉन्चर, विच कैप्टन बांका इज रॉकेट, एकदम बढ़िया। हाँ मैं वहां बैठा हूं आराम करके आता हूं। नहीं, ब्लीच का आप देखे ना तो इन लोग से पूछ रहे हैं। इन मेनोस कैटेगरी विच इज द टॉप क्लास ऑफ मेनोस? गिलियंस, फिर उसके बाद हमारा ये हसनूचस, और उसके बाद ये मेनोस ग्रांडे। नहीं मेनोस ग्रांडे तीसरा। नहीं। नहीं मैं बता रहा अरियाना हूँ, ग्रांडे? रुक जा। हसनूचस होता है, हाँ। नहीं, सबसे पहला गिलियंस होता है, फिर हसनूचस होता है, फिर उसके बाद ये होता है क्या बोलते हैं उसका, बहुत अच्छा सा नाम है, वास्ट्रोलॉर्डस। अभी अमन ये तो बहुत सिंपल होगा, ठीक है, जिसने स्टार्टिंग में देखा उसको पता होगा। द नेम ऑफ इचिगो कुरोसाकी बांका है। अरे इजी बहुत, अगर नहीं बोल पाता फिर तू कैसा? इचिगो का बांका है, जो उसके स्वॉर्ड का नाम है, दोनों का अटैक करेगा। अच्छा अटैक पावर जो जाता है वहां पे। अरे यार इतना अरे याद जाता था यार। वहां पे जाके डांगा वर्ल्ड में। मैं बोलूं अमन नहीं बोल पा रहा है? अरे भूल गया मैं। टेंसा जांगेत्सु। जानगेत्सु। एकदम सही। तो मैं से पूछेगा तो मैं बहुत सारे कैप्टन्स, उनके नाम, उनके बंका भी तेरे को बता सकता है आराम से। नहीं और Sword के नाम। क्वेश्चन पेपर में सोचा कि अगली बार के लिए रखते हैं। हाँ। नहीं तो पूछ। अभी के लिए नहीं। आदर्श आपके लिए फिर अभी डेथ नोट का क्वेश्चन है, जो लाइट जो पहली गर्ल को मारता है, उसका नाम मत पूछना। बस ये बता सकते हो कि कौन है वो। हाँ। हाँ, उसका क्या रिलेशन था उसमें, ऐसा कुछ पता? लड़की को मारता है वो उसके साथ वो बस में जाता है। हाँ बस में आता है और उसके रिलेशन पीछे हाँ ये क्या बता तूने इतना खतरनाक? मेरे को मैं देख इसका देख समझ देख बस। FBI एजेंट के FBI एजेंट के फियांसे रिप्लाई आते हैं। करेक्ट क्या बोलिए? अभी जो एक डेथ नोट में स्पेशल आई होती है, उस आई को क्या? शिनिगामी दाइस। शिनिगामी। और अभी जो मीसा होती है, उसके जो ये होती है, क्या बोलते हैं उसको, शिनिगामी, उसका नाम? उसका शिनिगामी का नाम बताओ आदर्श। रियोग तो इसका था। किसका था? उसका शिनिगामी नंबर 2। एन से नाम था ना उसका? एन से नाम है ना? एन से? नहीं पर उसको पता रहेगा ना, उसको पता एन से रहेगा। क्या? ना बड़ा ब्लंडर। शिनिगामी का नाम एन से आदर्श को टॉर्चर नाम हो गया था। था। गिलस नाम रहता है, गिलस। गंदा सा नाम है। वही तो मेरे भी नहीं सुना था। तो आदर्श देखो, डेथ नोट फैन बना था एक, और उसको मीसा के शिनिगामी का नाम। तब इसका पता है नाम हो गया था। नेक्स्ट ईयर भी कुछ बड़े एनीमे आने वाले हैं, उनमें से एक नाम जो है वो है अटैक ऑन टाइटन, जिसका फाइनल सीजन आने वाला है, ठीक है? तातियाना। फिर से वो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि
इज एरन अ विलन और अ हीरो? हो गया यार, बहुत बार हो गया। तो जिस तरह से पूरा सेटअप किया गया है इस सीजन में, आप देख ही सकते हो, लगता नहीं कि स्टोरी आगे कुछ इतनी ज्यादा बची होगी दिखाने के लिए। लेकिन सीजन 4 के पार्ट 2 में मेरे को ऐसा लगा था कि अब तो मार्लिन अटैक कर दिया है शिगांशिना पे, तो यहीं पर वॉर होकर चीजें खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन उसके बाद उन लोगों ने एक ट्विस्ट डाल दिया और अब वापस से यहाँ पर एरिन जो अटैक कर चुका है, तो उन लोगों को लगा कि चलो मार के खत्म कर देगा। लेकिन आगे क्या लगता है आपको, क्या ट्विस्ट आ सकता है इसमें? पॉसिबली जो चीज मैंने सोच रखी है कि लाइक वो लोग ने जिस तरीके से हर एक चीज बिल्ड करके रखी है, हम लोग को स्टार्ट में नहीं पता था कि कोई बाहर भी कोई दुनिया है, फिर पता चला बाहर दुनिया है, तो अब बाहर दुनिया, तो दुनिया के बाहर भी कोई दुनिया होगी। ठीक है, अरे गंदा नहीं, पूरी बात तो सुन लो। तो शायद से पॉसिबल हो सकता है, बाकी लोग मार, तो बाकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऐसा कोई बाहर से कोई ऊपर से देख रहा हो जिसने लाइक एक मास्टरमाइंड क्रिएट कर लिया, नाउ ही इज कमिंग टू फाइट एरन। अच्छा, समझ रहे हो? तो इस पर्सपेक्टिव कागुया, आई नो कागुया। तुम लोग ने मांगा पढ़ लिया तीनों ने? स्पॉइलर ले लिया। अच्छा, मैंने स्पॉइलर दे दिया, मैंने नहीं लिया अभी कुछ भी स्पॉइलर दे दिया मेरे को, पर मैंने एंडिंग नहीं पढ़ा, एंडिंग मेरे को देखना था। मिकासा का दे दिया और एरिन का दे दिया कि मिकासा एरिन के ग्रेव। बस बस आपको ब्रो क्या कर सच्ची में कुछ नहीं, हम आसम आगे Shit यार, मेरे को तो कोई मेरा पूरा हाइप खत्म कर दिया 1 सेकंड हाइप का खत्म हुआ अभी तो। अरे तो है बहुत भी। हाँ तो बता तो दिया, उसके ग्रेव के ऊपर फूल डाल रही है, पता नहीं ऐसा थोड़ी बोला मासूम मैंने ऐसा बोला कि हाँ तो ग्रेव बोल दिया ना, एरन का ग्रेव। ठीक है। एरविन का ग्रेव बोला, एरविन स्मिथ जो मर चुका है, मैं उसकी बात कर रहा था। हाँ तो ये कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं है, जिस हिसाब से आपने बोला वो एरन ही बोला है। हाँ ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। Shit यार। नो स्पॉइलर चाहिए स्पॉइलर नहीं, एक उम्मीद की किरण कि इसका जो राइटर है ना, उमर लिखा है वो क्या बोल रहा था कि जब मैंने लिखा था मांगा तब मेरा बेस्ट वर्क नहीं लिखा पाया था मैं, क्योंकि एंडिंग के टाइम बहुत रश करके लिखना पड़ा था, तो 2 बार मैं एंडिंग लिखी थी उसने। और अटैक ऑन टाइटन जो एनीमे है, ये उसका सबसे रिफाइंड वर्क है, और एंडिंग के लिए भी उसकी कुछ अलग थिंकिंग ऐसा बोल रहे हैं। तो एनीमे ओनली एंडिंग में आ सकती है एक नई, जो कि मांगा में नहीं है, तो उसके लिए लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है। और सेकंड चीज है, इसमें 2 चीज और आ सकती है, एक तो टाइम ट्रैवल थोड़ा सा है ही, एंड सेकंड मल्टीवर्स आ सकता है। ओके बाप बोला ना, बोला ना, गलत यही तो मांगता है अपने को, क्योंकि अटैक बोला ना दुनिया के बाहर भी कोई दुनिया होगी जहाँ से, मतलब वही मल्टीवर्स यार, बात हो गई ना। अटैक ऑन टाइटन सीजन फाइनल सीजन पार्ट 4-5 तक तो खत्म हो नहीं जाएगा। इसी पार्ट में खत्म हो जाएगा। बस इसी में हो जाएगा फिर। हाँ अभी देखो, लेकिन वो भी COET जैसा हो जाएगा ना, तो क्लासरूम ऑफ एलीट जैसा। नहीं अरे नहीं, एक मतलब महीने में 4 एपिसोड आएंगे, फिर 2 सब आएंगे। हाँ, तो मैं तो ऐसे सभी ही है। देखूंगा। वो हर एनीमे का ऐसा होता है, हर एनीमे का ऐसे होता है। काश अभी मेरे जाते जैसे हैं। टोमोडाची गेम आपने देखा ना आदर्श, तो उसके कितने एपिसोड है? 12 एपिसोड है। हाँ। मांगा के कितने 24-25 है हाँ, चैप्टर्स, 24 पैनल 26 पैनल का है ठीक है, उतने पैनल्स कवर किए। और अटैक ऑन टाइटन का कितना भी पैनल बचा? 8 पैनल बचा, 8 ही पैनल बचा हुआ है। ओके वो लोग सिर्फ 8। इसको 12 एपिसोड का कैसे भी देखो घसीटेंगे। सोचो 26 पैनल के लिए लोगों ने 12 एपिसोड कवर किया। बाप रे, और ये लोग 8 एपिसोड को सिर्फ 12 पैनल में, और सॉरी 8 पैनल को 12 एपिसोड में ये लोग पर पैनल को भी एक एपिसोड जितना बना देते हैं, अंदर बंदा और हाँ, क्योंकि एक्चुअली पैनल काफी बड़ा होता है, जो एनीमे में बहुत उसको कंप्रेस करके दिखाते हैं फटाफट। पर फिर भी एक एपिसोड जितना नहीं होता है। हाँ इतना बड़ा भी नहीं होता इतना का। जो फाइट पता है, फ्लॉक के साथ फाइट होती है पूरे, ये अगर स्टार बोर्ड में कैसा लोग अटैक करते हैं, वो पूरा मांगा में इतना बड़ा सीन नहीं है। हाँ उन्होंने घसीटा बस यहाँ पे, राइटर इतना अच्छे से बनते ना वो। नहीं एक्चुअली मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि घसीटा उन लोग ने। वही तो पता नहीं वही अगर आप गॉड्स ऑफ हाई उसका क्या फेस बन गया हमें, ऐसा लगा कि उसी ने बनाया, पता घसीटा क्या है यार मैं। फ्लॉक अभी का एरविन जैसा हो गया है। हाँ एरविन के लेगेसी वही कैरी कर रहा है आदर्श। कौन? फ्लॉक। हाँ फ्लॉक। अरे नहीं, अच्छा कैरेक्टर बन गया, अंडररेटेड, बहुत अच्छा कैरेक्टर। बहुत मस्त एकदम, जो उसका लास्ट में दिखाया ना, रिस्पेक्ट बढ़ गई उसके लिए। आर्मी चूतिया बन गया एकदम। हाँ यार सच में अमित, कौन? एरविन चूतिया बन गया। आर्मी अरे में किया क्या, मेरे को बताओ क्या उसने? अरविंद ने मार के आर्मिन यार आधा आर्मिन की। अरे वो आर्मिन बोल रहा है, मुझे आर्मी लगा, मिलिट्री आर्मी। मर गया, हो
हो गया उसको हाँ, काम डाल खत्म दिया हो उसको। काम खत्म हो पत्थर घुसा था जस्ट देखेंगे। गिव अप योर टीम्स एंड डाई ओके चलो तो ये 2 एनीमे आज हमने डिस्कस कर लिया। आगे और भी एनीमेस आने वाले जैसे कि डॉक्टर स्टोन आने वाला है, हाँ उसका मूवी आ चुका है डॉक्टर स्टोन का ये सब के बारे में हम लोग आगे आने वाले पॉडकास्ट में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।